डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। किशोर कुणाल जी, शुरुआत आपसे करते हैं। सम्राट चौधरी ने कुछ बातें महत्वपूर्ण कही जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि शिक्षा जिससे बच्चे ज्यादा बेहतर शिक्षित हो। उन्होंने कहा कि हम बिहार को तब ज्यादा बेहतर मान लेंगे कि प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर बच्चे सरकारी स्कूल में, जो हम मॉडल स्कूल बनाएंगे बिहार में, और वो सैकड़ों की संख्या में होंगे, वहां जब बच्चे पढ़ने आए। उसके बाद उन्होंने रोजगार के लिए उद्योग की बात की कि उद्योग ज्यादा से ज्यादा हम बिहार में लगाने पर फोकस कर रहे हैं, और करप्शन मुक्त बिहार। क्या कहेंगे, ये तो मिशन काफी समय से चल रहा है, तो फिर मतलब देरी हो रही है या फिर लग रहा है कि नए सिरे से कुछ और करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नए सिरे से करने की जरूरत नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की जो विजन रही है उसी विजन को विस्तार देने के लिए सम्राट चौधरी जी उन सभी बातों को दोहरा रहे हैं जिस बात को माननीय नीतीश कुमार जी पिछले 2005 से कहते आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही कहा था कि करप्शन के साथ हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ना हम किसी को फंसाएंगे ना हम किसी को बचाएंगे। कई अधिकारियों की संपत्ति जब्त की गई, कई अधिकारियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया, कई अधिकारियों के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की गई, उनके सेवा संबंधी कार्रवाई की गई। उसी तरह उद्योग की जहाँ तक बात करें तो हमने लगातार 2005 के बाद एक बेहतर औद्योगिक माहौल कैसे बने इसके लिए काम किया है। चाहे वो बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात हो, या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात हो, या बंद पड़े उद्योग को चालू करने का बात हो। माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा से कहते रहे हैं कि जिस दिन बिहार के व्यंजन का आनंद देश और विदेश के लोग लेना शुरू कर देंगे, उस दिन माना जाएगा कि बिहार एक समृद्ध प्रदेश की तरफ बढ़ चला है। आप समझ सकते हैं कि सुधा के ब्रांडिंग का मशरूम आज लंदन और यूके और यूएस के बाज़ार में बिक रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो बिहार स्टेट वेजिटेबल्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो एक पीएसयू है, शायद देश का पहला पीएसयू है जो वेजिटेबल उत्पादन और विपणन के लिए काम कर रहा है, 100% सरकारी सब्सिडी की कंपनी है, वो लगातार कई वर्षों से काम कर रही है और वो अलग अलग राज्यों तक बिहार में उत्पादित सब्जी को पहुंचाने या उसके मार्केटिंग का काम कर रही है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही उद्योग मित्र जैसे संस्था का गठन हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी ने ही बिहार फाउंडेशन की आधारशिला रखी। लेकिन फिर एक बात सोचने वाली बात है ना कि अगर सम्राट चौधरी ये बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी कहते थे, सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं, इसमें नया क्या है? अगर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम ऐसा मॉडल स्कूल डेवलप करेंगे जहां पर प्राइवेट स्कूल से बच्चे नाम कटाएंगे और यहां पढ़ने आएंगे, तो आखिर 20 साल से अगर ये अभियान, जैसा कि आप बता रहे हैं, चल रहा था, तो फिर अब तक ये बात क्यों नहीं हो पाई? देखिए, ये निरंतरता का प्रमाण है कि जो नीतीश कुमार जी का नीति रहा है उस नीति को विस्तार देने के लिए सम्राट चौधरी जी लगातार उस बात को दोहरा रहे हैं, और यह प्रमाणित करता है कि हमारा जो नीति और नियत है वो जो पहले था वही नीति और नियत आज भी है। ठीक है। जहाँ तक शिक्षा में सुधार की बात है तो अभिषेक जी, आप बेहद ही विद्वान पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं कि जो हमारा पेरेंट और पीपुल रेशियो था, छात्र और शिक्षक का रेशियो जो 65 हुआ करता था, आज के डेट में वो 28 हो गया है। यह माननीय नीतीश कुमार जी के पिछले 20 वर्ष। चलिए, मैं एक बार आरजेडी के पास भी चलता हूँ। अनुज कुमार जी, हम लोग अनुज जी, बात बताइएगा, जो सम्राट चौधरी